तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लैब रजिस्टर। तो मैं दिखाती हूँ कि लैब रजिस्टर जो है मैं उसको कैसे मेंटेन करती हूँ। तो जैसे कि पहले मैं यहाँ पे देती हूँ सीरियल नंबर, उसके बाद डेट, उसके बाद नेम ऑफ द पेशेंट, उसके बाद एज, सेक्स, ओपीडी नंबर, प्रोविजनल और फाइनल डायग्नोसिस, डेट एंड टाइम ऑफ सैंपल कलेक्शन, उसके बाद टेस्ट परफॉर्म इन HWC, yes or no, name of the test performed, result, sample sent to hub or lab, yes or no, test requested in hub lab, डेट एंड टाइम व्हेन सैंपल सेंट, रिजल्ट, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ सीएचओ, एएनएम, एमपीडब्ल्यू और लैब टेक्नीशियन। ये जो लैब रजिस्टर है, मैं इसमें 3 केसेस जो है वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे एक केस में शेयर करूंगी फीवर का, दूसरा केस होगा जो टीबी स्पुटम हम लोग भेजते हैं उसका, और तीसरा केस मैं शेयर करूंगी जो एएनसी विजिट होता है उसका। ठीक है, तो जैसे कि ये है पहला नंबर, मैंने यहाँ पे डेट दिया। उसके बाद नेम ऑफ द पेशेंट, नेम ऑफ द पेशेंट में पेशेंट का नाम हुआ, एज दिया, जेंडर दिया उनका, ओपीडी सीरियल नंबर। तो पहले यहाँ पे जो ये वाला चीज है, मतलब जो पहले मैंने लिखा है ये है ईयरली सीरियल नंबर। उसके बाद ये जो चीज है वो है मंथली सीरियल नंबर। के बाद प्रोविजनल और फाइनल डायग्नोसिस में, जैसे कि ये फीवर का केस था मेरे पास, तो फीवर लेस देन 7 डेज, तो हम लोगों ने उसको डायग्नोसिस में सस्पेक्ट किया कि उनको मलेरिया जो है वो हो सकता है। ठीक है, डेट एंड टाइम ऑफ सैंपल कलेक्शन, तो जिस हम लोगों ने दिया किस दिन सैंपल कलेक्ट हुआ, टेस्ट परफॉर्म इन HWC, मतलब आरडीटी किट HWC में परफॉर्म हुआ कि नहीं, तो हमने यस दिया। नेम ऑफ द टेस्ट परफॉर्म, मतलब कौन सा टेस्ट हम लोगों ने परफॉर्म किया, जैसे कि हम लोगों ने आरडीटी किट फॉर मलेरिया को परफॉर्म किया तो इसका लिखा। रिजल्ट, तो रिजल्ट आया नेगेटिव, तो नेगेटिव को लिखा गया। सैंपल टेस्ट टू हब और लैब, मतलब हम लोगों ने स्लाइड जो है उस स्लाइड को भेजा कि नहीं, मतलब सैंपल को हम लोगों ने लैब में या फिर हब में भेजा कि नहीं, तो भेजा गया था इसलिए यस लिखा गया है। टेस्ट रिक्वेस्टेड इन हब लैब, तो हब लैब में हम लोगों ने मलेरिया स्लाइड टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट किया। डेट एंड टाइम व्हेन सैंपल सेंड, तो कब हम लोगों ने सैंपल को सेंड किया उसका डेट है। रिजल्ट जो आया होगा उसको, उस रिजल्ट को लिखना है। सिग्नेचर ऑफ सीएचओ, एएनएम, एमपीडब्ल्यू और लैब टेक्नीशियन, तो जैसे कि यहाँ पे मैं जो है सिग्नेचर दिया हूँ कि हाँ हम लोगों को रिजल्ट जो है वो मिल गया है। उसके बाद जिस दिन रिजल्ट मिला उसका डेट दिया हूँ। इस तरीके से दूसरा एक पॉइंट में मैं दिखाती हूँ जो है सस्पेक्टेड टीवी को लेके। तो जैसे कि यहाँ पे डेट एंड टाइम ऑफ सैंपल कलेक्शन हम लोगों ने दिया, देने के बाद टेस्ट परफॉर्म इन HWC, तो जैसे कि जो टीबी का जो स्पुटम जो टेस्ट होता है वो जैसे कि HWC में नहीं होता, तो मैंने यहाँ पे नो दिया। जैसे कि HWC में कोई टेस्ट जो है वो परफॉर्म नहीं होता स्पुटम एनए सैंपल सेंड टू हब, तो हम लोगों ने यस लिखा। और टेस्ट रिक्वेस्टेड में हम लोगों ने स्पुटम एफ भी लिखा। फिर कब हम लोगों ने सेंड किया उसका डेट दिया, जो रिजल्ट आया है उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन का सिग्नेचर देके इसको हमने कंप्लीट किया। और मैं दिखाती हूँ फर्स्ट एएनसी का। जैसे कि यहाँ पे नाम देखिए, जो जैसे कि ये वाला जो माँ थी, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन थी, उनका फर्स्ट एएनसी विजिट था, तो टेस्ट परफॉर्म इन HWC में यस। उसके बाद नेम ऑफ टेस्ट परफॉर्म में जैसे कि HB हो गया, VDRL हो गया, HBS AG हो गया, HIV हो गया, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से सिंपल वे में आप अपना लैब रजिस्टर जो है HWC के लिए उसको मेंटेन कर सकते हैं।